एनकाउंटर करो, नहीं तो मैं तो कर ही दूंगा, क्योंकि समाज में, देश में बदलाव ऐसे नहीं आता। हाँ, क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है, फांसी के फंदे पे लटक जाने में है, समझा? भरत तिवारी एक ऐसा नाम जो अभी के टाइम पे सबके जुबान पे। और एक सवाल कि जब वो सरेंडर कर चुका था, अपना हथियार पुलिस को फेंक चुका, फिर पुलिस ने उसका एनकाउंटर क्यों किया? भरत तिवारी बिहार के भोजपुर जिले के बितौलिया गांव का रहने वाला, वहां का स्थानीय मुद्दा उठाता था, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और सोशल मीडिया पे वीडियो डालता था, उस पर बातें करता था। एक विवाद हुआ जिसके बाद उसका एनकाउंटर हो गया और उस इनकाउंटर में उसकी मृत्यु हो गई। भरत तिवारी मिडिल क्लास फैमिली से आता था और वो सिर्फ 28 साल का था और उसके पिताजी स्वयं पुलिस में थे, जो कि अब रिटायर हो चुके। और ये विवाद होने का मुद्दा क्या था? वो स्थानीय लोगों की प्रॉब्लम जो होती थी उसको उठाता था। बाढ़ में जो गांव पूरा फंस जाता था, लोगों को परेशानी होती थी रहने में, पूरा गांव का गांव डूब जाता था, उसके खिलाफ वो मुद्दा उठा रहा था। और इसी को लेकर एसडीएम से उसकी बकझक हो गई और एसडीएम को वो धमकी दे दिया। और फिर 17 जून को कथाकथित इनकाउंटर हो जाता है उसका, और उस इनकाउंटर में उसकी मौत हो जाती है। उस इनकाउंटर में उसको 5 गोली मारा जाता, 3 गोली पैर में और 2 गोली पेट में। आप जो ये वीडियो में देख रहे हो, यहीं से सारा विवाद चालू हुआ, यहीं से लफड़ा चालू हुआ। एसडीएम ऑफिस का है, जहां से उसको हाथ पैर पकड़ के जानवरों की तरह बाहर फेंका जा रहा है। वहां पे क्या करने गया? शिकायत करने गया था ना, कि जो बाढ़ आ रही है, वहां पे लोगों को परेशानी हो रही है, रोड नहीं बन रहा है, मिट्टी नहीं भरा जा रहा, उसके लिए गया। बट वहां पे बात नहीं सुनी गई, उसको उठाकर बाहर फेंक दिया। इसके बाद वो 1-2 जगह और गया, वहां पे भी कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद वो अपने गले का चैन बेचता और फिर एक पिस्टल खरीदता। और वो ये गन क्यों खरीदता है वो समझ के परे, और यहीं से सारा मामला गड़बड़ हो गया। पिस्टल खरीदने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी जो मांगे थी, जो तुम कर रहे, वो और भी तरीके से कर सकते थे। बहुत लोगों ने किया है, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार है। इससे पहले किसी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, मुद्दा उठाया ही नहीं है, उसका काम हुआ ही नहीं है। हुआ है ना? ये गन खरीदने की जरूरत क्या? इस पे कोई बात नहीं कर रहा है कि गन क्यों खरीदा, गन क्यों रखा था। बोलिए, आगे चलिए और आगे चलिए। यहाँ वहाँ बात होगा, बात पे चलिए, चलिए सबको दिखने दीजिए। ठीक है, चलिए चलिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दरवाजे पे खड़ा है, पुलिस वाले इससे बात कर रहे हैं, सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं, गन छोड़ने के लिए कह रहे हैं, बट ये मान नहीं रहा है। उल्टा पुलिस वालों पे गन तान दे। इसकी माँ कह रही है कि बेटा गन छोड़ दे, उसकी बात नहीं मानना। एक और वीडियो देखिए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि चरपाई पे लेटा हुआ है, मस्त हाथ में पिस्टल है और पुलिस वाले बगल में बैठे, और पुलिस वाले इससे गन छुड़ा नहीं पा रहे हैं। पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। और अब चारों साइड देखोगे तो पुलिस भरी पड़ी, उसमें से कोई पुलिस वाला आता है, गन भिराता है, तो ये भाई भी उसको गन तान देता है और गाली देने लगता है उसको कि तुम हमको मारेगा, तुम क्रिमिनल को मार नहीं पाता है, हमको मारेगा, तुमको उड़ा देंगे, तो तुमको ये कर देंगे। आतंकवादी साला जहाँ दिखाना है तो हमें नहीं करेगा, डर के भाग जाता है साला, लहरा रहा है इससे करे गोली न चलेगी, पकड़ के हटना तो ठोक दे बेचारा, हटो जिससे तू। अरे सुनो, अब आप एक दूसरा वीडियो देखो जिसपे ये छत पर है और छत पे से पुलिस वाले को गाली दे रहा है, उसे फायर। साला कमाई क्या बंद किया रहा है तू? सब खोल, खोल आ रहे हैं बाहर, खोल दिखाते हैं, खोल कबाड़ी।
काला बंद किया रे? हाँ बोल, काला बंद किया रे साला पागल? खोल दरवाजा, आ रहे बाहर खोल। अभी तू सबका साला दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, अभी तेरा इनकाउंटर है, चल खोल। देख लिए। अब आप हमको बताओ कि ये सही है, ये क्रांति है? इस तरह करने से जो भी इसकी मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी कि जो भी ये कर रहा है वो सब चौपट हो जाए? और वही हुआ। तुम खुलेआम पुलिस वालों को गोली चला रहे, गालियां बक रहे हो, कह रहे कि यार जिनका इनकाउंटर कर देता मैं, भाग गए, नहीं तो इनकाउंटर कर दूंगा मैं इनको। जब तुम सामने से पुलिस वालों को ऐसा करोगे तो खुन्नस तो बढ़ेगा ही। और वैसे भी पुलिस वाले तो अलग ही नवाबी में रहते हैं साले, तो तुम उनको मौका दे रहे हो ना। जो तुम कर रहे थे वो करते ना, ये गन लेने की बीच में क्या जरूरत थी? बात तो उठा ही रहे थे, सोशल मीडिया पे डाल ही रहे थे, प्रभाव तो पड़ ही रहा था। तो जब हाथ में गन ले लोगे, और क्या भारत में गन अलाउ है? नहीं है ना, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। सब लोग जुटे हैं कि भाई भगत सिंह है। कैसे भगत सिंह है भाई? तुम इलीगल गन रखे हुए हो, लेके घूम रहे हो, पुलिस वाले पे तान दे रहे हो, गोली चला दे रहे हो, और फिर तुम सोच रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? आज नहीं तो कल होना ही था ये। और इतना सारा मिल के साला गोली चलाएगा रे? आओ आओ आओ, लाइव इनकाउंटर मेरा होगा कि सबका होगा? आप सब ये देखिए। ये जब इनकाउंटर हुआ तब की फेसबुक लाइव वीडियो है, देखो आप। इसमें भी ये बंदा गाली ही दे रहा है, भरत तिवारी। ये देखिए, ये देखिए, देखिए स्टार्ट हो गया। मार मार मारो मारो, लो मारो, मार दीजिए। ये देश मेरा बलिदान, ये जाया नहीं जाएगा। मारो मारो, सभी जगह से घेर के मारो। पुलिस वालों पे पहले फायर भी किया एक गोली। अरे भाई, जो ये मुद्दा उठा रहा है वो मुद्दा सही था, बट जिस तरह से उठा रहा है वो गलत था। अब बहुत लोग इस पे भी आ जाएंगे बकने के लिए कि भाई तुम कैसे बोल सकते हो, वो जो कर रहा था क्रांति ला रहा था, बहुत कुछ कर रहा था। बहुत लोग वीडियो बना रहे कि भाई भगत सिंह था, क्रांति ला रहा था। ऐसे क्रांति लाओगे गन लेके? भाई अंग्रेज तो शासन है नहीं, तो जो भ्रष्ट है उसको उजागर करो ना। हाथ में पिस्टल ले जाने से क्या करप्शन कम हो जाएगा? हाथ में गन लेके तो तुमने उनको मौका दे दिया ना, और इसका फायदा उठा के वो खत्म कर दिए। तुमको क्या मिल गया? कुछ मिला? खुद चले गए, अपनी माँ को इस हालत में छोड़ दिए। अब उनको कौन देखेगा? ये गांव वाले जिनके लिए लड़ रहे कौन देखेगा? इस बारे में कोई नहीं बोल रहा भाई। सब लगे हैं कि अमर रहे, हाँ भाई अमर रहे, बट भगत सिंह है तो ये है तो वो है, ये कोई नहीं पूछ रहा है कि भाई गन क्यों रखा था उसने, अपने पास गन क्यों लिया? काय भगत सिंह को बदनाम कर रहे हो भाई? वो देश के लिए लड़े थे भाई, करप्शन के लिए लड़ रहा था, तो गन लेके तो नहीं लड़ सकता ना। बिना गन के भी बहुत सारे करप्शन के खिलाफ लोगों ने लड़ा और वो सफल भी रहे। आज इसको तुम सपोर्ट कर रहे हो, कल नक्सली को भी सपोर्ट कर दो, नक्सली भी यही कहेंगे भाई हम भी, मेरे को भी मेरी सरकार बात नहीं सुनती थी, करप्शन था इसलिए हमने गन उठाई, तो वो भी जस्टिफाई है ना। फिर आतंकवादी को भी जस्टिफाई कर दो। मैं ये नहीं कह रहा था कि भरत तिवारी आतंकवादी या फिर नक्सली, मैं सिर्फ गन की बात कर रहा हूँ। जो गन उसने लिया वो गलत था। हथियार इनको दे दिया गया, और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है, और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए हथियार इनको दे दिया गया। जब वो अपना गन फेंक चुका था, सरेंडर कर चुका था, तब नहीं मार सकते। हमको एक बात कोई बताएगा, ये जो अभी जितना भीड़ दिख रहा है उसके घर में, उसके घर के आसपास, सोशल मीडिया पे जो अंतिम यात्रा था उसमें जितनी भीड़ थी, उसका 1% भीड़ भी जब वो जिंदा था तब उसके साथ क्यों नहीं? जिनके लिए वो लड़ रहा था वो लोग कहाँ थे तब उसके साथ क्यों नहीं थे वो लोग? ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भगत सिंह बना रहे हैं, शहीद बता रहे हैं, ये लोग तब कहाँ थे? तब भी तो वो बंदा आवाज उठा रहा था ना, फेसबुक लाइव कर ही रहा था। तब ये लोग कहाँ थे? क्यों नहीं बोल रहे थे? क्यों नहीं उसके सपोर्ट में जा रहे थे? 1% भी उसके साथ लोग होते ना, जितना अभी ये भीड़ दिख रही है, तो ये नौबत नहीं आता। पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती इनकाउंटर के नाम पे उसका मर्डर करने का, मरने के बाद चले नौटंकी करने के लिए। ये कोई सपोर्ट नहीं है भाई, सब अपनी राजनीति कर रहे हैं, सब अपना नौटंकी चालू है इन लोगों की। ये सब सिर्फ और सिर्फ नौटंकी है, राजनीति है, वो भी गंदी राजनीति। जो एक बंदा 28 साल का लड़का मर गया, उसके मौत पे ये गंदी राजनीति खेल रहा है।
अभी ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि जो भी वो गए थे इनकाउंटर में उनकी लापरवाही थी, वो टाइम पे उससे सरेंडर नहीं करा सके, गन नहीं ले सके, उसको उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सके और उनको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने से क्या ही हो जाएगा, वो बंदा आ जाए, जब उसने गन फेंक दिया था उसके बाद भी मार दिया, काहे मारा? तो अपनी खुन्नस निकालने के, जो उनकी ईगो पे हट हुआ था ना, ईगो, उसको सेटिस्फाई करने के लिए मारा। सस्पेंड से क्या हो जाएगा? इन लोगों पे तो 302 चलना चाहिए मर्डर के। जब उसके हाथ में गन था, जब वो फायर किया, तब काहे नहीं इनकाउंटर की? इतने बिम्बली थे आप लोग, तो जब उसके हाथ में गन था तब मारना चाहिए। और फिर बड़े बड़े नेता का बयान आ रहा है, पूरा यूट्यूबर लगे हैं, इंस्टा पे पूरा रील्स बड़ी पड़ी है। जब जिंदा था तो कोई पूछ नहीं रहा था, वो बंदा अकेले ही लड़ रहा था तब। तो भाई आप लोग बताओ ना, आप लोगों को क्या कहना है इस पे, जो भी हो रहा है अभी। और किसी के बहकावे में ना आ जाओ यार, खुद का भी थोड़ा दिमाग लगाओ, किसी को भी भगत सिंह बना दे रहे हो, थोड़ा सोचो। चलो बाय।